हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताया था। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभ्यास 2.b का सवाल नंबर 31 तक कर लिया था। आज हम लोग सवाल नंबर 32 की बात करेंगे। पिछली क्लास हम लोगों का अप्लाई बोर्ड पर थी। आज हम लोगों की क्लास जो है स्मार्ट बोर्ड पर होगी। देखिएगा, हम बात करेंगे सवाल नंबर 32 की। ठीक है, हो सकता है स्मार्ट बोर्ड पर पहली क्लास है तो कुछ त्रुटियां हो जाए, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। चलिए, जैसे हम बात करेंगे आज का जो हमारा सवाल है, कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई का हमें मान ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई/3। फिर कह रहा है दूसरा कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर पाई/3। यह दो वैल्यू दी हुई है और इन दोनों की सहायता से हमें एक्स और वाई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं एक सूत्र होता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा। एक फार्मूला होता है जो होता है साइन, एक फार्मूला होता है जैसे आपको याद होगा ना, सरल समीकरण वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इनवर्स के फॉर्म में होता है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर 1 होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई/2 होता है। या आसान शब्दों में कहें तो आप अगर जानते होंगे, क्या जानते होंगे, जैसे साइन साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। ऐसा फार्मूला आपको याद होगा। चलिए, हम उसी की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अगर हम बात करें कि क्या हम साइन एक्स को यानी साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को हम पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या हम साइन इनवर्स एक्स को पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं? तो जी हाँ, लिख सकते हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार हम साइन इनवर्स, ठीक उसी प्रकार हम साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 माइनस कास इनवर्स वाई, मतलब जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है हम वहाँ पर क्या रख दें? पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। जहाँ पर साइन इनवर्स वाई है वहाँ पर क्या रख दें? पाई/2 माइनस कास इनवर्स वाई। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं। ये तो हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। ठीक है, तो इसका मान मतलब यह मान, यह मान समीकरण एक में रखने पर, अगर यह वैल्यू हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिएगा, जैसे जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो वहाँ पर हम लिखेंगे कास इनवर्स, कास इनवर्स नहीं, वहाँ पर हमें क्या रखना है? पाई/2 ना, पाई/2, पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर प्लस, प्लस जहाँ पर साइन इनवर्स वाई है वहाँ पर क्या रखना है? तो वहाँ पर हमें रखना है पाई/2 माइनस कास इनवर्स वाई। क्या रखना है भाई? कास इनवर्स वाई बराबर, बराबर जो हमारी वैल्यू है 2 पाई/3। ये तो रहा हमारा सवाल। बराबर क्या है भाई? 2 पाई/3।
दिख रहा है, देखिएगा। चलिए अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तब यहाँ पर भी हमारे पास 2 पाई/2 है, यहाँ पर भी पाई/2 है, माइनस काश इनवर्स है, माइनस काश इनवर्स है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम यह पाई/2 प्लस पाई/2 करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, यानी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/2 हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा अंदर काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई, यह वैल्यू बचेगी। अब बराबर में क्या बचेगा, 2 पाई/3, यानी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा पाई माइनस ब्रैकेट में काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई। ओके, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। अगर हम इस पूरे वैल्यू को बराबर के दाईं तरफ लाएं और इस पूरे वैल्यू को बराबर के बाईं तरफ लेकर जाएं तो यह प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यह इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिएगा हम बात करेंगे, अगर इसको पूरा लेकर जाएंगे उधर तो क्या होगा। देखिएगा अगर हम इसको इधर उधर करते हैं, हम यही चीज़ यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा इसको जब हम इधर लाएंगे सीधा कर लें, यानी हो जाएगा पाई-2 पाई/3 बराबर, यह इधर जाएगा तो हो जाएगा काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई, यही होगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, यह हो जाएगा क्या, 3 पाई-2 पाई/3, इधर जैसी की तैसी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेम वैल्यू, नो चेंज, यही वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, दोबारा आ जाएगी हमारे पास, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई/3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से हमारे पास वैल्यू यही रहेगी, फिर से हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यही होगी काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। देखिएगा एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा, हमने क्या क्या बताया है। हमारा जो सवाल है आज का वह क्या कह रहा है, आज का जो हमारा सवाल है कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई/3 है, और वही दूसरी वैल्यू है काश इनवर्स x माइनस काश इनवर्स y बराबर पाई/3। ठीक है, यानी इन दो समीकरण या वैल्यू की सहायता से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने एक फार्मूला क्रिएट किया। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई माइनस साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस काश इनवर्स x, लिख सकते हैं साइन इनवर्स y बराबर पाई/2 माइनस काश इनवर्स y। अब यही वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 में क्या कर दी है, पुट कर दी है। जो वैल्यू यहाँ पर थी हमारे पास, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, समीकरण 1 में रख दिया। तो हमने देखा कि यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जहाँ पर साइन इनवर्स x था वहाँ पर हमने 2 पाई माइनस काश इनवर्स x रख दिया, जहाँ पर साइन इनवर्स y था वहाँ पर हमने पाई/2 माइनस काश इनवर्स y रख दिया। फिर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है पाई माइनस काश इनवर्स प्लस काश इनवर्स y बराबर 2 पाई/3। अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक अलग सी वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि हमने यहाँ पर अभी जस्ट सॉल्व की है। तो हमने देखा कि हमें क्या मिला, हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्या मिला भाई, पाई-2 पाई/3 बराबर काश इनवर्स x प्लस काश इनवर्स y। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है पाई/3 बराबर काश इनवर्स x प्लस काश इनवर्स y। क्योंकि यह पूरी वैल्यू उधर किस में थी, माइनस में थी, जब इधर आएगी पूरी की पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि आज हमारी पहली क्लास है, तो हो सकता है थोड़ी कुछ समस्या हो भाई ऑनलाइन में। देखिएगा, स्मार्ट बोर्ड की भी आदत नहीं है हमें, सही हो जाए यार। चलिए अब बात करते हैं आगे। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अगर हम चाहें तो इसे सीधा करके लिख ले। इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3, इक्वेशन थर्ड, समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 है, उस समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 3 की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 के मान को हम क्या कर दें भाई, रख दें। 2 में नहीं, समीकरण नंबर 1 में हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर दें, घटा दें, तो वहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। चलिए देखिएगा, आइए देखते हैं। अगर हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 की बात करें तो कुछ चीज़ें कॉमन हमें नज़र आ रही है, अर्थात समीकरण 2 व 3 को, 2 कहाँ है भाई, अच्छा कुछ गड़बड़ है। समीकरण 1 और 3 को, हम 1 और 3 की बात करेंगे। समीकरण 1 और नहीं, कास इनवर्स के फॉर्म में है ना, सॉरी, हम 2 और 3 की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कास है, यहाँ पर भी कॉस है, तो हम बात 2 की ही करेंगे। सॉरी, समीकरण 2 और 3 को क्या कर दें, जोड़ दें। अगर जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए हमको x और y की वैल्यू ही निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर ठीक है, देखिएगा अगर 2 में 3 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो भैया सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं, काश इनवर्स x माइनस काश इनवर्स y, काश इनवर्स x माइनस काश इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। ये हो गया 2। अब 3 को रख लेते हैं, काश इनवर्स x प्लस काश इनवर्स y बराबर पाई बाई 3। अगर हम प्लस करें, क्या करेंगे भाई, हमने कहा है कि जोड़ेंगे, तो जब प्लस करेंगे यह वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस है। यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा 2 काश इनवर्स x बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ओके, अब इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी वह होगी काश इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, यानी हमारी जो काश इनवर्स x बराबर क्या आ गया, पाई बाई 3। देखिएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिला, x बराबर सॉरी काश इनवर्स बराबर पाई बाई 3। क्या मिला भाई, काश इनवर्स बराबर पाई बाई 3। तो हम x के फॉर्म की बात करें, हम आगे बढ़ते हैं, बात किसकी करते हैं, x की। अगर हम x की बात करें तो देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर
काश पाई बाई 3। अब एक्चुअल में यह है क्या, x बराबर काश 60 डिग्री। अब काश 60 डिग्री का मान कितना होता है, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। काश 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, यानी हमारी x की वैल्यू कितना आ गई 1/2। x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। हमसे x और y की ही तो वैल्यू पूछ रहा है इस प्रश्न में। हमसे क्या कह रहा है, हम स्टार्टिंग में ही बात करें, इस सवाल में हमसे x और y की ही वैल्यू क्या कर रहा है भाई, पूछ रहा है। सवाल में ही कह रहा है कि आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, y की। हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई, अब हमें चाहिए क्या y। क्या चाहिए y। देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे y की। ओके, तो y के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 3 क्या है हमारे पास, यहीं पर है, रख लेते हैं। समीकरण 3 है काश इनवर्स x प्लस काश इनवर्स y बराबर π/3। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है हमारे पास काश इनवर्स x माइनस काश इनवर्स y बराबर π/3। π/3 हमें क्या करना है, माइनस, यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात यह तो कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 काश इनवर्स y बराबर। अब भाई यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो π/3 माइनस π/3 करेंगे तो आएगा क्या, एलसीएम तो 3 आ जाएगा, यानी पाई में से पाई घटा देंगे तो सीधा सीधा वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी क्या हो जाएगा मान यहाँ पर 0, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह क्या हो जाएगी 0। अर्थात अगर इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें, इसे हम थोड़ा और आगे क्या करें, सॉल्व करें, तो देखिएगा, एक मिनट, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास था, क्या था भाई, हमारे पास था 2 कास इनवर्स x बराबर 0, तो हो जाएगा काश इनवर्स x बराबर 0, इसका इसमें भाग करेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात काश x बराबर 0। अब काश 0 अंश का मान, अर्थात काश 0 किसकी वैल्यू होती है, काश 0 की अगर हम बात करें तो काश 0 मतलब कितना हो जाएगा भाई, काश 0 का मान कितना होता है, यानी 0 अंश का मान कितना होगा, काश 0 का मान होता है 1, सॉरी यहाँ पर x नहीं रहेगा y रहेगा, हम लोग बात y के फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पर मान x के स्थान पर y, क्योंकि x का मान तो हमारा 1/2 आ गया है, यहाँ पर होगा y, काश इनवर्स y की हम लोग बात कर रहे हैं। तो काश 0 अंश का मान होता है 1, कितना होता है भाई 1, काश 0 अंश का मान कितना हो गया 1। इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला था
इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? x, जो कि हमसे सवाल में क्या कर रहा है? पूछ रहा है हमसे x और y की ही तो वैल्यू क्या कर रहा है सवाल में? पूछ रहा है। तो वहाँ पर हमारे पास x का मान है 1/2, यहाँ पर हमारे पास y का मान है क्या? 1। अतः हम इस सवाल का जब आंसर देंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 और y बराबर 1। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा भाई? आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, x का मान आएगा 1/2 और y का मान आएगा 1। ठीक है, चलिए एक बार फिर देखते हैं इस सवाल को, समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल में क्या क्या पूछा है और हम लोगों ने क्या क्या किया है। देखिएगा एक बार फिर से सवाल को। चलिए आइए देखते हैं। सवाल है हमारा, कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3। फिर दूसरा समीकरण है हमारे पास cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3। हमने देखा कि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x, उसी का इस्तेमाल करते हुए साइन इनवर्स y बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स y। अगर यह मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, यह मान हम समीकरण 1 में क्या करते हैं? रखते हैं, तो हमें कुछ वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होती है, जहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2π/3। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है यहाँ से पाई बाई थ्री बराबर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अर्थात हम यहाँ से समीकरण नंबर 3 को क्रिएट कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई/3 हमने मान लिया इसे समीकरण नंबर 3। इससे पहले जो स्टार्टिंग में दो वैल्यू दी हुई थी, उसमें से हमने पहली वैल्यू को समीकरण नंबर 1 और दूसरी वैल्यू को समीकरण नंबर 2 माना था। तो हम देख पाते हैं कि अगर हम समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ते हैं तो हमें cos x के फॉर्म में कुछ वैल्यू मिलती है। तो हम समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमारे पास cos इनवर्स पाई/3 आता है, जहाँ से हम x की वैल्यू को क्रिएट कर पाते हैं, जहाँ से हम x की वैल्यू को क्या कर पाते हैं? निकाल पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने x की वैल्यू यहाँ से क्या कर ली? क्रिएट कर ली। x का मान आ गया हमारा 1/2। फिर हमने जब x का मान 1/2 आ गया तो हमने क्या किया भाई? एक बार समीकरण नंबर 2 में 3 को हमने जोड़ा था, इस बार हम समीकरण नंबर 2 में 3 में से 2 को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। एक बार हमने समीकरण नंबर 3 में 2 को जोड़ दिया था तो x का मान आ गया। इस बार हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटा लेते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हमने देखा कि जब समीकरण नंबर 2 में से हम 3 में से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू क्रिएट होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम लिख पाते हैं या देख पाते हैं कि cos इनवर्स y बराबर 0, यानी 2 का गुणा इसमें हो जाता है तो 0, अर्थात y बराबर भी cos 0 अंश आ जाता है। अब हम जानते हैं कि cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, अर्थात y की वैल्यू कितना निकल के आ जाती है? 1। जैसा कि हमने अगले पेज पर इसको सॉल्व करके दिखाया है, यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1। और जो हमसे सवाल में पूछा है कि x और y का मान ज्ञात करिए, तो x का मान आपका आ गया कितना भाई? x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1। x का मान आया 1/2 और y का मान आया 1। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।